तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आप देख रहे हैं कि एक भगोने में, एक बर्तन में मैंने पानी ले रखा है और ये है दही, ताज़ा दही जो मैंने कल रात को जमाया था और सुबह हो रहा है अभी 8:45 का टाइम। आज मैंने बनाना है छोले और कुलचे, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ प्याज लहसुन तो अभी नहीं खाए जा रहे हैं और ऑयल मुझे डायबिटीज़ की वजह से आजकल मना है। तो नहीं तो हम भटूरे भी बना सकते हैं इसी डो का। तो छोले तो मैंने नमक में रात को भिगाए थे और नमक डाल करके उबाल दिए हैं गैस में। तो नेक्स्ट वीडियो अब छोले कैसे बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन के वो शेयर करूंगी। आप उसे प्याज लहसुन के साथ भी बना सकते हैं। अब साथ में हमें भटूरे या कुलचे चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है वही मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारे पास 1 से 1.5 कटोरी सूजी। आपने लेना है 1 से 1.5 कटोरी मैदा। 4 से 5 लोगों की प्रिपरेशन है, तो जितने अनुपात में लोग कम होंगे तो उतना ही आप कम कर लीजिएगा। और ये है 1 से 1.5 कटोरी आटा, गेहूं का आटा। अब आप कुछ मसाले देख रहे हैं, ये मैंने रिफाइंड ऑयल या शुद्ध देसी घी आप डाल सकते हैं मोइन के लिए 2 से 4 टेबल स्पून। यहाँ हमने लिया है सौंफ, ये है अजवाइन और यहाँ लिया है थोड़ा सा जीरा। तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, इन 3 चीज़ों को आप ले लीजिए और मोइन के साथ, और थोड़ा सा ये है नमक। ये नमक आप देख रहे हैं वाइट कलर का नमक है, तो थोड़ा नमक यानी आधा चम्मच करीब नमक ले लीजिए। कई लोग इसमें जल्दी से फुलान करने के लिए मीठा सोडा या इनो भी मिलाते हैं, जिससे कि अच्छे से खमीरा उसमें चढ़ जाए। अब ये जब हम बैटर लगा लेंगे ना, ये आटा डो हम गूंद लेंगे, नीड कर लेंगे, तो उस समय हमें थोड़ा सा इसको आधे से 1 घंटे का रेस्ट देना ज़रूरी है। मैं इसमें इनो या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें, ना ही मैं यीस्ट डाल रही हूँ जिससे कि इसमें खमीर जल्दी उठे। मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने ही घर के मसालों से और केमिकल्स कम यूज़ करके अगर मैं कुछ बना सकूं घर में तो वो मैं करना पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप इसे, और थोड़ा सा धनिया पत्ता हो जो मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, कसूरी मेथी है, तो जब आप चाहें तो इसी समय में मिला दें, आटा लगाते समय कसूरी मेथी, या आप चाहें तो आप बाद में भी, जिस समय हम बेल लेंगे उस समय डालेंगे। तो हमें खमीर, यानी कि इसमें जो उठान आएगा वो किस चीज़ से आएगा, वो आएगा दही से। तो ये जो मैंने दही जमाया हुआ है, इस दही को देखिए 2 टेबल स्पून, थोड़ा ही पानी लूंगी, ज़्यादा मैं दही की मात्रा यूज़ करूंगी। 3 टेबल स्पून, टेबल स्पून नहीं है बल्कि सर्विंग स्पून है, 4 सर्विंग स्पून, और ये 5 सर्विंग स्पून। इतना मैंने डाल लिया, यानी करीब आधा डब्बा करीब मैंने डाल लिया। बाकी इसका जो पानी है उसको मैं ड्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा पानी भी इसका दही का आ जाए। उससे बहुत बढ़िया और फ्लफी हमारे छोले के साथ खाने वाले भटूरे या कुलचे बन सकते हैं। तो आटा लगाने का तरीका यही है। थोड़ा सा मैंने 1 सर्विंग स्पून करीब मैंने पानी डाल लिया। अब ये हमने इसको अच्छे से, पहले हमने मोइन को मिलाया। मोइन की मात्रा भी मैंने थोड़ी कम ही रखी है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल और तला भुना मुझे मना है, तो इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। क्योंकि हमने ताज़ा दही डाला है और दही में भी भरपूर रिचनेस होती है, तो उससे भी बहुत बढ़िया सॉफ्टनेस हमारे डो में आ जाएगी। तो यहाँ मैंने आज का जो हमारा मेन्यू है, पहले तो सारे हमारे भारतवासियों को, जहाँ भी हो, देश में हो चाहे विदेश में हो, उनको स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक बधाई। आज है 15 अगस्त। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा, एक हिंदुस्तान, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो काश ऐसा होता कि ये बंटवारा ना होता, तो बहुत सारी जानें बच गई होती और पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ों ने
हम पे शासन किया था इतने सालों तक, तो वो सारा का सारा एक साथ होता। पर आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं भारत का, और इसमें मुझे बहुत ही गर्व है कि आज हम घर में भी, अपने घर में इस स्वतंत्रता दिवस की, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कठिनाई से पाया, कई आंदोलन करे, कई स्ट्रगल करे, कितने ही लोग शहीद हुए, और तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। आज हम खुले आकाश के नीचे अपने घर में, अपने संसार में, अपने देश में रह सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, और खून खराबा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें हमारे प्रशासन, शासन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमने कहा कि घर में क्यों हम अछूते रहें, घर में भी कुछ सेलिब्रेशन होगा। तो मैं बनाऊंगी आज खीरे का रायता, जो मैंने अभी नहीं बनाया है। तो ये इस दही से मैं खीरे का रायता भी बनाऊंगी। खीरा मेरे पास है, उसको घिसूंगी और तब मैं खीरे को, दही को फेंट करके तब रायता बनाऊंगी। अभी मैं भटूरे या कुलचे के लिए डो कैसे लगाते हैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, एक हाथ में मेरे मोबाइल है, और आज मैं किचन में ना बैठ करके, क्योंकि किचन में इस समय साथ ही साथ मैंने अपने लिए करेले भी बनाए हैं। तो करेले छौंके गए हैं। 1 सर्विंग स्पून सरसों तेल मैंने पैन में गरम किया। करेले पहले ही लिए थे और चिप्स के आकार के बारीक बारीक काट लिए, और उनको फिर मैंने, जब तेल गरम किया उसके बाद वॉश करके अच्छे से रेडी रखे थे आधा घंटा पहले, और नमक के पानी में भिगा दिया था। तो जब हमने बनाना था तो उस समय हमने जो पैन में तेल लिया वो गरम किया, उसके बाद उसमें तड़का डाला। 1 चम्मच जीरा साबुत, 1 चम्मच सौंफ साबुत, और 1 चम्मच मंगरेल या कलौंजी साबुत, और 1 आधी चम्मच, क्योंकि कड़वी होती है, मेथी। आपको अगर पसंद हो तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मेथी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है, तो मैंने 1 चम्मच मेथी डाली। ये आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चुटकी भर अजवाइन। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हमने डाला हींग 1 छोटी चम्मच, और उसके बाद मैंने करेले डाल दिए और उस करेले को मिक्स किया, और उसमें पिसे हुए मसालों में डाला 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए, और हमारा करेला बनके तैयार हो रहा है। तो किचन इस समय काफ़ी गर्म हो रहा है, उमस का टाइम है, अभी बारिश हुई है, तो मॉइस्चर बहुत हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना पसीना आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं पंखे के नीचे बैठकर ज़मीन में जैसे पहले करते थे वैसे ही आटा लगाती हूँ। तो आटा ये लगा रही हूँ मैं कुलचे का। देखिए इतना सॉफ्ट है, इसको बहुत अच्छे से डो को नीट करना है। आप देख रहे हैं, इसको हमारे उत्तराखंड में गधेक कहते हैं, मतलब कि अच्छे से इसे मसकना है मुट्ठी से, खूब अच्छे से। जितना अच्छा ये गूंदा जाएगा उतने ही सॉफ्ट हमारे बनेंगे कुलचे या भटूरे। अब ज़रूरी बात यह है कि इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल लगा करके, चाहे तो आप इसको ढक करके एक कपड़े से या एक बर्तन से इसको रख देना है आधा घंटे से 1 घंटे तक, ताकि इसमें जो हमने दही डाला है उसका खमीर अच्छे से आ जाए और ये इसमें उठा ना जाए, ताकि जब हम, आपने देखा होगा सॉफ्टनेस होती है भटूरे और कुलचे में, तो वो सॉफ्टनेस हमारे या तो इनो के द्वारा या बेकिंग सोडा के द्वारा आती है या फिर दही के द्वारा आती है। तो मैं नेचुरली अपना खाना बनाना पसंद जैसे करती हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ। जब आप भटूरे या कुलचे बनाएंगे तब आप थोड़े से धनिया पत्ता बारीक काट लीजिएगा, और थोड़ी सी अगर कसूरी मेथी हो वो भी रख लीजिएगा, और शुद्ध देसी घी एक कटोरी में रखिएगा। जब हम बेलेंगे तो इतने आकार के पेड़े हमने बनाने हैं और इनको बेलना है गोल गोल। और जब बेल लें तो थोड़ा सा घी ऊपर की तरफ लगा करके उसमें हमने मेथी, जो कसूरी मेथी और हरा धनिया काटा हुआ है बारीक, उसको चिपका लेना है। उसके बाद हमने नीचे की तरफ जिस साइड में हमारा मेथी और
हरा धनिया चिपका वो नहीं डालना, उसका अपोजिट साइड प्लेन साइड तवे पे डालना है। तवे को हल्का गरम कर लीजिएगा पहले, तब डालिएगा। उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करिएगा या घी ग्रीस करिएगा या बटर, जो आप भी पसंद करते हो। और फिर हम अलट पलट करके कुलचे बनाएंगे। अब भटूरे बनाने के लिए आपको तेल ज़्यादा चाहिए कढ़ाई में, और तब इसी तरह से बेल करके गोल आकार के बेल सकते हैं या फिर अंडाकार यानी ओवल शेप में भी बेल सकते हैं और उनको फ्राई कर सकते हैं। गारंटी है मेरी, एक एक भटूरा फूला हुआ निकल के आएगा। चलिए तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। मुझे उम्मीद है ये आटा जो है आप भी लगाएंगे और इसी तरीके से स्वास्थ्यवर्धक आटे से अपने घर में छोले के साथ कुलचे जब भी मन करे तो बना पाएंगे, या भटूरे बनाने का मन हो तो वो भी कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं आपसे रेसिपी शूट करूँगी जिसको मैं कुलचे बनाऊँगी, और साथ ही जो मैंने छोले बनाए हैं, बरसी का साल है, सास की डेथ हुई है, तो इसलिए मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ। आप पहले से छोले रात को भिगा लीजिएगा, नमक में डाल करके उबाल लीजिएगा, अगले दिन 8-10 सीटी डाल करके 2 टमाटर बारीक काट लीजिए, 2 इंच टुकड़ा अदरक का काट लीजिए, 4-5 हरी मिर्च अगर खाते हो तो वो काट लीजिए, और 2 प्याज, क्योंकि मैं तो नहीं खा रही हूँ इसलिए प्याज लहसुन हम नहीं डाल रहे हैं। 2 प्याज मीडियम साइज के बारीक काट लीजिए, या मिक्सी में पीस सकते हैं प्याज लहसुन टमाटर अदरक को, जैसा आप चाहते हो। और 1 पूरा लहसुन उसको छील करके उसको भी बारीक काट लीजिए या पीस लीजिए। इतनी इंग्रेडिएंट्स रेडी रखिएगा, तो फिर मिलूंगी आपके साथ छोले के साथ और कुलचे के साथ वाले वीडियो में। तब तक के लिए सभी न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, होम कुक्स, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमेन्स, सभी मेरे भारतवासियों को अनेक बधाइयाँ भारत के स्वतंत्रता दिवस की। और इसी तरह से खाएं, खिलाएं, बनाएं, हर दिन को एंजॉय करें और लुत्फ उठाएं अपने जीवन का, और जीवन में आगे से आगे बढ़ते जाएं। किसी और डिश के साथ अभी तो मुझे छोले के साथ ही आपको मिलना है कि छोले की डिश कैसे बनाऊंगी। तो मिलती हूँ छोले वाली डिश के साथ कि कैसे बना रही हूँ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी के साथ। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।